नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः। भक्तों, उज्जैनी नगरी बहुत ही पवित्र, पावन, सुंदर उज्जैनी नगरी की 84 महादेव की यात्रा हम कर रहे हैं। और 84 महादेव की यात्रा में दूसरे महादेव हैं गुहेश्वर महादेव। गुहेश्वर महादेव का भक्तों बड़ा ही महात्म है इस लिंगम का। कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति और भाव से इस गुहेश्वर लिंगम का, शिवलिंग का दर्शन करता है, उसके धर्म और तप कभी भी कोई व्याघात नहीं होता, कोई विपत्ति नहीं आती, उसके धर्म कार्यों में, उसके तप में कोई विघ्न नहीं आता। इतनी मेरे शिव की, मेरे शंकर की इतनी कृपा उस भक्त पर हो जाती है जो भक्ति भाव से मात्र दर्शन करता है। इतना बड़ा महात्म है इस लिंगम का। और कहते हैं कि जो अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को इसका दर्शन करेगा, उसके तो पितरों को परम पद की प्राप्ति होती है। देखिए, पितरों की शांति हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, कोई माने या ना माने। जिस घर के पितृ रुष्ट होते हैं, उनके व्यापार में और खासकर संतति में, यानी कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें विघ्न आएंगे, व्यापार में बहुत विघ्न आएंगे, घर में कलेश बढ़ता है, कलह कलेश बहुत बढ़ जाता है। तो पितरों को कहते हैं कि भगवान से पहले पितरों का भाग निकालना, उनको प्रसन्न करना, उनको पूजना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस लिंगम के दर्शन मात्र अगर आप अष्टमी तिथि और या चतुर्दशी को इस गुहेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं तो आपके पितरों को परम पद की प्राप्ति होती है। और पितरों को परम पद की प्राप्ति होगी तो आपसे कितने प्रसन्न होंगे और कितने जो है फल, सुंदर फल आपको मिल सकते हैं भक्तों। ऐसा महात्म है इस लिंगम का, गुहेश्वर लिंगम का। कहा है कि जो मानव 1000 पाप करके भी इस गुहेश्वर लिंगम का दर्शन कर लेता है तो महादेव उसे तार देते हैं। देखिए, कितने भी पाप आपसे बने हो आपके जीवन में, इसके दर्शन मात्र से वो सब मेरे शिव जो है, मेरे महादेव, उनको नष्ट कर देते हैं पापों को। और कौन कौन से पाप? और देखिए, जो बहुत ही जघन्य पाप भी हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रह्म हत्या का पाप, सुरापान, गुरु पत्नी गमन, चोरी आदि पाप भी इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा महात्म है। आगे सुनिए, करोड़ों जन्मों के अर्जित पाप कर्म या अशुभ कर्म इस गुहेश्वर लिंग के दर्शन व स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों से, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही, जन्म जन्मांतर के पाप इस लिंग के दर्शन और स्पर्श से नष्ट हो जाएंगे। कितन इसमें संशय नहीं। ये स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को ये सभी लिंगम की कथाएं सुना रहे हैं, तो उनमें तो हमें इसमें लिखा हुआ है कि इसमें संशय नहीं है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी तनिक मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए भक्तों। आगे है, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य महापातक युक्त है। अब महापातक क्या है? पातक होता है कि बहुत बड़ा पाप का अपराध, मतलब ऐसा पाप जिसको भोगना ही पड़ेगा, जिसके कर्म को वो जो है क्षमा नहीं मिल सकती है उसकी। सर्वोच्च स्तर पर जो पाप होते हैं वो महापातक की श्रेणी में आते हैं भक्तों। तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो महापातक युक्त है, इस शिवलिंग के मात्र समीप जाने से ही वे पाप मुक्त हो जाएंगे। और ये महापाप नाशक शिवलिंग है गुहेश्वर महादेव भक्तों, सभी प्रकार के पापों का सर्वनाश कर देता है, सिर्फ स्पर्श मात्र से, पूजन से, भक्ति भाव से, दर्शन मात्र से। आगे जो है भगवान शिव माता पार्वती को, माँ भगवती शक्ति पार्वती को बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि इस लिंगम का नाम जो है वो गुहेश्वर कैसे पड़ा। इसके सुनने मात्र से ही भक्तों को सिद्धि लाभ होता है। तो कैसे इसका नाम पड़ा?
तो भगवान कह रहे हैं कि इसके सुनने मात्र से, इस कथा को कि कैसे गुहेश्वर नाम पड़ा, इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों को सिद्धि लाभ होता है। अगर वे किसी कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही आसानी से वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से। तो देखिए कितना बड़ा महत्व है इसका, इस कथा को सुनने का। तो आप इसको बहुत भक्ति भाव पूर्वक सुनिएगा और कोशिश कीजिए उज्जैन में जाएं तो ये महाकाल के दर्शन के साथ साथ जो है 84 महादेव में कुछ महादेव के दर्शन आप वहां पर समय निकाल करके अवश्य करें। कितना बड़ा लाभ है इनका हमारे, हम अपने जीवन के सब पापों को मिटा सकते हैं तो और तो फिर हमें क्या ही चाहिए भक्तों। तो आगे भगवान शिव जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो सुनिएगा। एक बार पूर्व कल्प में दवदारू वन में मंकण नाम का जो है एक मुनि रहते थे। वे तपस्या में हमेशा रत रहते थे, हमेशा तप करते रहते थे। एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि किस प्रकार मेरा ये देह का बंधन छूटेगा, कब मेरे शरीर से मन से विकार नष्ट होंगे। वे इसकी सिद्धि कामना से तपस्या करने लगे कि मेरी ये जो है कामना वो सिद्ध हो जाए, उसको लेकर वो तप कर रहे थे। वे सदा योग तप में लीन रहते थे। इसी तरह उनके अनेकों अनेक वर्ष व्यतीत हो गए भक्तों। एक बार कुशा अग्र से, यानी कुशा यानी कि घास, अग्र से यानी कि उनके कठोर तिनके के आगे वाले भाग से, कुशा के जो कठोर तिनका उसके आगे वाले भाग से उनकी हथेली में एक छेद हो गया, चुभ गई वो कुशा। अब छेद हो गया तो उससे जो है शाक रस उत्पन्न होने लगा, उसमें से रक्त की जगह शाक रस निकलने लगा हथेली से। पहले तो वो थोड़े चिंतित हुए वो ऋषि जो है, फिर सोचने लगे कि मैंने अपनी परम सिद्धि से, अहंकार आ गया उनमें, देखिए वो कहने लगे, वो सोचने लगे कि मैंने अपनी परम सिद्धि को अपने तप से प्राप्त कर लिया है। गर्वपूर्ण चिंतन होने लगा उनका कि ये रक्त नहीं शाक रस निकला है मेरे अंदर से, तो मैं तो कितना ही सिद्ध हो गया हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे समान सिद्धि युक्त व्यक्ति इस संसार में नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो जो है मांस रक्त मज्जा से परिपूर्ण है। अगर छिद्र होगा किसी के शरीर में तो उसमें से रक्त ही निकलना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वो मुनि इतने हर्ष से परिपूर्ण हो गए कि गर्व से भरकर वो नृत्य करने लगे और उनका इतना प्रभाव हुआ। देखो तप से सिद्धि तो मिली थी, तो सहज चराचर जगत, पूरा जगत जो है वो राग युक्त होकर नाचने लगा। सिद्धि तो उनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो इतने अहंकार आ गया, इतना गर्व हो गया कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैं ही इतना महान हूं। और वो ऐसे नाचने लगे कि उनके सिद्धि के प्रभाव से पूरा जगत जो है वो राग युक्त हो गया और नाचने लगा पूरा जगत, सब मोहित हो गए। अब स्वाध्याय कर्म कांड सब बंद हो गए, क्योंकि सब नृत्य ही कर रहे हैं मोहित होकर। इससे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और जो है वो भगवान शिव जी के पास गए और कहा कि हे प्रभु आप ये सब रोकिए, अन्यथा जो है जगत का पूरा कार्य रुक गया है, कैसे चलेगी ये पृथ्वी। इस पर ऋषि जो है मंथनक के नृत्य करने के कारण सारा जगत ही नाचने लगा है। सभी पर्वत अपने स्थान से अलग हो रहे हैं, अचल शिखर विलीन हो रहे हैं, मेघ शोभित हो रहे हैं, महानदियों का जल उछल रहा है। देखिए मनुष्य ही नहीं, पूरी प्रकृति उनके प्रभाव में आ गई थी। सभी ग्रहगण अपना मार्ग छोड़कर उन्मार्गगामी हो गए हैं। इस प्रकार त्रिलोक्य व्याकुल हो रहा है। प्रभु ऐसा कुछ करे कि सृष्टि बच जाए, उनको नृत्य करने से रोकिए। आपके अतिरिक्त कोई नहीं जो इस विपत्ति से छुटकारा दिला सके। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि आप चिंता ना करें, सब शुभ होगा। ये कह करके भगवान उस ऋषि के पास जाकर के बोले, हे विप्र आप नृत्य क्यों कर रहे हैं, आपके इस हर्ष का क्या कारण है। इस काम राग जनित नृत्य करना इस प्रकार ऋषि धर्म के विरुद्ध है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये नृत्य आपके तप व सदाचार के विरोधी है। तब भी आप नृत्य बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जानते हैं फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऋषि बोले कि आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मेरी हथेली में चोट लगी है और उससे एक छेद हो गया है, पर रक्त की जगह पर शाक रस टपक रहा है। तो इसमें क्या संदेह है कि मैं सिद्ध महात्मा हो गया हूं, इसलिए मैं नाच रहा हूं, खुशी से मैं नृत्य कर रहा हूं। तो भक्तों, वो इस तरह से भगवान शिव से कह रहा है। आगे भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे देवी, उस ब्राह्मण के, उस ऋषि के ऐसे वचन सुन करके मैं हंस पड़ा और अपनी उंगली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ताड़ित किया और तभी उसी क्षण मेरे अंगूठे से भस्म निकलने लगी। और तभी उस अहंकारी मुनि को मैंने कहा कि विप्र वर, मेरे अंगूठे से भस्म निकल रही है, परंतु मैं तो नृत्य नहीं कर रहा हूं। ये देखते ही वो मुनि बहुत ही लज्जित हुआ और कहने लगा कि मैं बहुत विस्मित हूं, बड़ा अचंभित हूं कि कितने धैर्यवान हैं आप प्रभु। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा मुनि और बोला, हे प्रभु, आप ही सब हैं, सब आप में ही समाया है। मैं ये जान चुका हूं, मुझे आप क्षमा करें। मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी ही पूजा, आपका ही ध्यान करूंगा, किसी और देवता को मैं नहीं मानूंगा। मैं आपका ही शरणागत हूं। मैंने अज्ञान से पूर्व काल में जितना भी पुण्य अर्जित किया था, वो सब मैंने अपनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके नष्ट कर लिया है। मेरी इस मूर्खता को क्षमा कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे विप्रवर, मैं आपका ऐसा ज्ञान देखकर प्रसन्न हो गया हूं, अब आप वर मांगिए। मुनि कहता है कि हे शरणागत वत्सल, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे पूर्व अर्जित पुण्य तप की हानि ना हो। तभी भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा ही होगा, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि होगी, तुम महाकाल बन जाओ और वहां पर पिशाचेश्वर के उत्तर दिशा में एक गुफा है, वहां पर एक शिवलिंग देखोगे, उसके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे तप में वृद्धि हो जाएगी। तुम्हारा काम, क्रोध, मोह, दोष, रोग, सभी पाप जनित जो भी दोष हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा वर पा करके वो द्विज जो है भगवान को प्रणाम करके पुनः पुनः भगवान को प्रणाम करने लगा और वो महाकाल वन में चला गया। वहां उस गुफा में जाकर के उसने उस शिवलिंग का दर्शन किया और दर्शन करते ही वो ब्राह्मण 12 आदित्यों के समान, 12 आदित्य यानी कि 12 सूर्य के समान प्रकाशित हो गया, क्योंकि उसके सभी पाप तो नष्ट हो गए थे दर्शन मात्र से ही। उस समय आकाश में देवता कहने लगे कि इस गुप्त शिवलिंग का दर्शन मंकण को प्राप्त हो गया है, इसके फल से इसे दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। आज से यह शिवलिंग पृथ्वी पर गुहेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब वो मंकण ऋषि वहीं आश्रम बना करके वहीं रहकर तपस्या करने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ये गुहेश्वर लिंगम पाप का नाश करने वाला है और इसका महात्म जो है मैंने तुमसे कहा, इसके सुनने मात्र से, इसका कीर्तन करने से, इसकी कथा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। देखिए भक्तों, भगवान शिव स्वयं ये वाणी है, भगवान शिव की ये वाणी है। वो कथा सुना रहे हैं माता को, कहते हैं कि तो आपको जितनी ये 84 महादेव की कथाएं हैं, ये आपका कल्याण करने वाली हैं। बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव और माता भगवती पार्वती का ध्यान करके आप ये 84 महादेव की एक एक कथा जो है उनको सुने और अपना कल्याण करें। हम भगवान की बातों पर संशय कदापि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि इसका ऐसा महात्म है, इसको कथा को सुनने से सभी पापों का जो है नाश हो जाता है। ऐसा महात्म है 84 महादेव के इस दूसरे लिंगम का, गुहेश्वर महादेव का। तो इसी के साथ मैं आपसे विनती करूंगी कि आप खुद भी कथा सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो शेयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में गुहेश्वर महादेव का जो है जयकारा बोलें
और अवश्य लिखें ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों। ओम महाकाल शिवाय नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः।